हेलो दोस्तों। आज हम लोग 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की, जिसमें हम लोग मैथ्स देखेंगे, रीजनिंग, साइंस, जीके सब कुछ देखेंगे। तो आज जो क्वेश्चंस पूछे गए थे हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे। पहले देखिए क्वेश्चंस पूछा गया था फैराडे लॉ पर। तो आपका फैराडे लॉ क्या होता है ये पूछा गया था। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम होता है, यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम होता है। ये आपसे पूछा गया था फैराडे लॉ का आज। तो इसका यही फॉर्मूला होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइल्स होता है। और ये आपका होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज इन टाइम होता है आपका फैराडे लॉ पूछा गया था। दूसरा है कि ऑप्शन से दे के रखा था आपको, बेंजीन रिंग पूछी थी कि बेंजीन रिंग कैसी होती है, डायग्राम दे दिए थे चार, आपको सही करना था। तो ये बेंजीन रिंग होती है आपकी, हम बना देते हैं बेंजीन रिंग आपके लिए। ये बेंजीन रिंग होगी जिसमें ये होगा हर अल्टरनेट पे एक एक छोड़ के आपका हाइड्रोजन बॉन्ड लगा होगा यहाँ पर। तो यही आपकी बेंजीन रिंग हो जाएगी। ये आपसे पूछा था बेंजीन रिंग। उसके बाद पूछा था कि आपसे 2021 का फीफा किसने जीता है। फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आया था। तो 2021 का फीफा किसने जीता है, चेल्सिया एफसी ने जीता हुआ है। ये आज आपका क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि पूछा गया था कि इंडिया ने 1000वां जो ओडीआई मैच खेला है वो किसके खिलाफ खेला है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आज आपसे। तो इंडिया ने 1000 ओडीआई मैच किसके खिलाफ खेला है, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 1000वां मैच अपना खेला है इंडिया ने। इकलौती इंडिया की टीम है जिसने कुल मिलाकर 1000 ओडीआई मैचेस खेल रखे हैं। 1000वां मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। एजुकेशन का आपका राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो शिक्षा का अधिकार पूछा था आपसे। तो 21A में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरा देखते हैं क्या पूछा था कि सन 1813 से चार्टर एक्ट से क्वेश्चन आया था कि इसको कौन से एक्ट से नाम से भी जाना जाता है। तो इसको कौन से एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन आया था इस बार, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। तो इस एक्ट से नाम से भी जाना जाता है। सन 1813 चार्टर एक्ट को पूछा गया था। एलआईसी में इंडिया की रैंकिंग पूछी गई थी। तो क्या है इंडिया की रैंकिंग, 98th रैंकिंग है इंडिया की। रैंकिंग से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं करंट से। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया था कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का एसआई यूनिट क्या होगा, तो जूल होगा। ये देख लीजिए वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग अगर एंगल दिया है तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है जो कि जूल में आता है। उसके बाद देखिए कि वी आई आपका ओम्स लॉ से न्यूमेरिकल पूछा था। करंट कितना दे रखा था, 1.25 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 2.5 वोल्ट दे रखा था। आपसे आर पूछा था। तो सीधा सीधा आर का फॉर्मूला क्या होगा, वी अपॉन आई। वी कितना है आपका, वी 2.5 है, आई कितना है 1.25 है। आप भाग दे देंगे तो आपका आर यानी कि रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो ये आपसे पूछा था, यही वैल्यूज़ दे रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि एंगल ऑफ डेविएशन पूछा था और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको एंगल ऑफ डेविएशन पूछा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया था और रिफ्रैक्शन एंगल दिया था। तो देखिए जब आप कोई प्रिज्म से या ग्लास से आप लोग इमेज पास कराएंगे तो क्या होगा कि वो बेंड होगी, मुड़ जाएगी। और बाकी ये तो आपकी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाता है, ये एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में से घटा देते हैं, इन्हीं दोनों का अंतर होता है। तो 120 में से आप 80 को घटा देंगे तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 डिग्री। तो यही आपसे आज एग्जाम में पूछा था। दूसरा देखते हैं कि ये आपके क्वेश्चन पूछे थे, इसका ऑप्शन कुछ मिल नहीं पाया पूरा। पूछा गया था कि अगर इमेज एक ग्लास से पास कराई जाएगी, मान लीजिए ग्लास पास कराई जाती है, तो जो ये है इमेज है, ये रे है, लाइट है, तो ये क्या करेगी, अपनी पाथ नहीं बदलेगी, सीधी चली जाएगी, या इधर बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, या नॉर्मल से अवे बेंड होगी। ये सारी चीज़ ऑप्शन में रखे थे। तो आप लोग क्या करेंगे, बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज। उसके बाद मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल से पूछा गया था, कुछ एलिमेंट से रिलेटेड पूछा गया था। बच्चे सही से इसका क्वेश्चन बता नहीं पाए हैं। तो जो आपका मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था वो एलिमेंट्स पर पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो माइकल फैराडे हैं जिन्होंने आपका क्या किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिस्कवरी करी थी। ठीक है, अब माइकल फैराडे लिखिए, फैराडे लिख देता हूँ मैं आपके लिए।
उसके बाद आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे थे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे एसिड प्लस बेस का रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग करेंगे, जैसे HCl को हमने किससे मिलाया, NaOH से हमने मिलाया, तो रिएक्शन क्या बनेगी, सॉल्ट बन जाएगा नॉर्मल, यानी न्यूट्रलाइज हो गया, NaCl प्लस वाटर बन जाएगा। तो यही आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इससे 2 क्वेश्चन बने थे एग्जाम में आज आपके। उसके बाद आर्टिकल पूछा था, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 53 आपका जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो आपका किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर से पूछा था आपका क्वेश्चन, आर्टिकल 53 पूछा था। बाकी और आगे देखते हैं क्या पूछा था। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा था, तो क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा में। काजीरंगा नेशनल पार्क पूछा था, कहाँ है, आसाम में आपका स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे कि एक्सटेंशन नेम ऑफ MS वर्ल्ड, MS वर्ल्ड का एक्सटेंशन नेम क्या रहता है, तो क्या रहता है, डॉकएक्स या डॉक में रहता है। उसके बाद कॉपर सल्फेट का सूत्र पूछा था, तो क्या हो जाएगा, सूत्र आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं, CuSO4 हो जाएगा। टहरी बांध किस नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर टहरी बांध स्थित है, ये पूछा था। अब देखिए आपसे मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछ रहा है, मिरर दर्पण से, कौन से दर्पण से पूछ रहा है आपका सवाल। तो इसमें आपको बताना है कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोग देखिए क्या करेंगे, वाटर इमेज में सीधा सीधा क्या करते हैं, नीचे से उल्टा कर देते हैं, नीचे करिए तो ऑप्शन सिर्फ यही बन रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ये मिरर इमेज पूछा है आपसे, मिरर इमेज पूछा है, तो कहाँ मिरर रखेंगे आप लोग, यहाँ पर मिरर रखेंगे। तो जहाँ पर मिरर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सीधा पलट के उधर चला जाएगा, यानी कि H इधर है तो H भी स्टार्टिंग में रहेगा, तो तीनों ऑप्शन में से स्टार्टिंग में है। उसके बाद U लास्ट में रहेगा और बाकी लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा। तो देखिए किस में बन रहा है, इसका आप K की वैल्यू देख के पहचान सकते हैं, K की पोजीशन, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये मिरर इमेज से सवाल है। वाटर इमेज रहता है तो क्या करते हैं, मिरर नीचे रख देते हैं इसे, फिर इसको जस्ट उल्टा कर लेते हैं, नीचे कर देंगे तो वाटर इमेज आ जाती है। उसके बाद देखिए ये पूछा था आपसे, सीरीज वाला क्वेश्चन पूछा था, तो डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे। इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 3 का है, उसमें 4 का है, फिर 5 का डिफरेंस हो जाएगा, तो 13 5 18 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 2 3 4। अच्छा, ये तो सॉल्यूशन दिया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन सी संख्या होती है जो अपने आप से कटे और किसी से ना कटे। तो देखिए आप लोग पहले 3 से काट के देख लीजिए, फिर 4 से काट के देख लेंगे, 4 से क्या 2 ही से काट के देख लेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जितने भी ऑड नंबर 3 से 7 से 9 से आप लोग 13 से काट के देख लेंगे। इनसे अगर नहीं कट रही होगी तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर हो जाएगी। तो प्राइम नंबर कौन सी संख्या है इनमें, 373 है। आगे हम लोग देखेंगे, इसका हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक ऐसे हो सकता है। पहले तो आप देख लीजिए कि इससे डिविजिबल है कि नहीं, ये देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या देख सकते हैं कि जो पास का स्क्वायर रूट होता है उसका देखते हैं, उसके बाद उससे नीचे वाली संख्या को इन अंकों से डिवाइड करके देख लेते हैं। उसके बाद ये बताइए, ये पूछा गया था कि x + 1/x कितना है, 5 है, तो x³ 1/x³ का आपसे वैल्यू पूछा था। तो आप मुझे सीधा सीधा बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है कि a का होल क्यूब माइनस 3 का 3a स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये 125 हो जाएगा, माइनस का आपका क्या हो जाएगा, 25 को 3 से 75, तो आप घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा। और आप लोग देखिए ये रामबाण बुक है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन सा रामबाण है, जिसमें लवन ऑल बुक है, लास्ट टाइम रिवीजन है, करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी, साइंस, सारी चीज़ें हैं, बाइलिंगुअल में है। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, करंट अफेयर्स अलग से मिल जाएगा। इसमें आपका 600 प्लस क्वेश्चन बैंक है। ये पूरा आपका एक पैकेज है, सिर्फ कितने रुपए में, सिर्फ आपको 59 रुपीज़ में मिल जाएगा। ओरिजिनल प्राइस आपका 200 प्लस, बहुत ही चीप रेट में मिल रहा है। आप लोग आराम से यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। आपको हम स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं कि पूछा गया है कि नहीं पूछा गया।
देखिए टेम्पल से यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट टेम्पल से दिए हैं, इंपॉर्टेंट टेम्पल से जैसे मीनाक्षी टेम्पल पूछा गया था आपसे, तो जितने भी टेम्पल्स हैं वो सारे यहाँ पर टेम्पल्स हैं। जैसे कोणार्क सन टेम्पल पूछा गया था, तो ये देखिए कोणार्क सन टेम्पल का यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद आपसे बांध देखिए, आपका बांध पूछा था टेहरी बांध, तो आपका बांध भी देख लीजिए, ये देखिए टेहरी डैम का ये दे रखा है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। सारी चीज़ें आपकी लगभग यहाँ पर दे रखी हैं। विटामिन से लगातार देखिए क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिए इसका रासायनिक नाम भी दे रखा है, इससे बीमारियाँ भी दे रखी हैं, नेशनल पार्क पूरा दे रखा है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है रामबाण आपकी ग्रुप डी के लिए, तो समझ लीजिए रामबाण ही है, सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, न्यूमेरिकल्स भी यहीं से आ रहे हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार ज़रूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।